अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट CD इज अ बाइसेक्टर। ये मेन लाइन है जो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ऑफ ACB मतलब C एंगल जो है उसका बाइसेक्टर है CD। बाइसेक्टर मतलब दो पार्टों में डिवाइड करेगा, राइट। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD मतलब C को D से मिलाने में कोण ACB को समद्विभाजक है, राइट। तो यानी कि ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैंने कहा कि ये एक ये बना लिया मैंने A B और C, तो A और B के बीच में एक पॉइंट D ऐसा है कि अगर मैं CD को मिला दूं तो उस केस में मेरा ये एंगल जो है A और B, ये A इक्वल्स टू B है, ठीक है। समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक है एंगल का, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा है, तो एंगल A 50 है सॉरी एंगल B 70 है, तो ADC की वैल्यू बताओ। मतलब हमसे ये कह रहा है 50, ये कह रहा है 70, तो हमसे कह रहा है कि ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी है हमको, A D और C, ठीक है। D ये वाला एंगल हमको बताना है। तो इसके लिए हमको कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सम ऑफ एंगल, राइट। सब कुछ एंगल में दिया हुआ है, तो किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। एंगल A मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 50, एंगल B दिया हुआ है 70, एंगल C जो है वो हमको नहीं दिया हुआ है, तो एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A एंड एंगल B। तो इनको दोनों का सम A प्लस B, तभी तो लिखेंगे, लाइक दोनों टोटल मिला के सम करेंगे तभी तो A प्लस B ये पूरा एंगल बनेगा। लेकिन A इक्वल्स टू B है तो वहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ये कितना हो गया 7 और 5 12, तो टोटल 120। अब A इक्वल्स टू B है तो मैं यहाँ A प्लस A लिख सकता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरराइट हो गया, A प्लस A लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो ये 2 टाइम्स A, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ A इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो ये कितना रहा 60। तो A इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो एंगल A मतलब आधा जो एंगल है वो 30 है और जो दूसरा आधा है वो भी 30 है, क्योंकि A इक्वल्स टू B है, ठीक है ना। तो ये टोटल एंगल 60 डिग्री है मेरा, ठीक है। तभी तो होगा सम पूरा 180 60 50 और 70, तो मेरा 180 हो गया। अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल में, लाइक मैं कलर बदल लेता हूं यहाँ, इस ट्रायंगल में CAD, ट्रायंगल CAD, राइट। तो इस ट्रायंगल में वापस से हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका भी सम हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू मैं कितना लिखूंगा 180 डिग्री। अब एंगल C यानी कि ये CAD एंगल वाला यानी कि 30 डिग्री, ये टोटल C मत मानना आप, ये स्मॉल c है और वो कैपिटल, लाइक टोटल C, ठीक है। 30 डिग्री, A इक्वल्स टू कितना है मुझे मालूम है 50, और एंगल D मुझे निकालना है, यही एंगल तो निकालना था, ये वॉयलेट ब्लू लाइन से मैंने जो किया है। तो 30 प्लस 50 कितना हो गया 80, प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180, तो एंगल D इक्वल्स टू 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100। तो जो वैल्यू हमसे पूछी हुई है एंगल D इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया मेरा 100। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा 100 आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। कुछ नहीं है, बस 2 बार आपको इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री ये कंडीशन लगानी है। पहले जब आप कंडीशन लगाओगे तो ये समद्विबाहु डिवाइड कर रहा है, ये कंडीशन साथ में लगेगी, तो उससे आप एक साइड का एंगल निकाल लोगे, दोनों साइड का निकाल लोगे, बट हमको ज़रूरत एक साइड की है, और फिर उससे हम ये वापस से एक और साइड में वापस लगा देंगे ये प्रॉपर्टी, तो सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो उससे फिर हमारा एंगल D निकल आएगा। एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार यूज करना है सेम क्वेश्चन में, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा।